हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे और पढ़ते रहिए भी, क्योंकि सिलेक्शन एक जिद है हमारी। जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए देखिए क्या हम लोग कर रहे थे। अगला सवाल टॉपिक है समूह और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। इसमें हमने 9 पार्ट तक टाइम एंड वर्क का पढ़ चुका था। ये 10वां पार्ट है, ये पार्ट 10वां है और ये अलग टाइप है। क्या है टाइप? समूह और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। आइए देखिए क्या होता है इसमें। समूह और ठेकेदारी पे दो समूह रहेंगे। एक तरफ कोई कार्य कर देगा, दूसरी तरफ कार्य करने के लिए उतने मजदूर या उतने ठेकेदार। आइए क्वेश्चन से माध्यम से समझाते हैं क्या है इसमें। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को, वही कार्य रहेगा, एक तरफ क्या कर दिए 120 मजदूर एक समूह तो समाप्त कर दिए, दूसरी तरफ क्या है वही कार्य है। अब इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए क्या बोला है, करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। अच्छा, ये क्या था, 120 मजदूर थे, 15 दिन में समाप्त किए। अच्छा, 10 दिन में ही समाप्त करना है तो दूसरा जो समूह रहेगा वो क्या करेगा, और अधिक लोग रहेंगे या कम लोग? और अधिक लोग रहेंगे ना। देखिए तो कैसे होगा। ये क्या है, एक समूह ये है M1 D1 और बट्टे में ये W1, कार्य खत्म हो गया, वही कार्य। फिर इधर क्या, M2 दूसरा समूह, और कितना D2 दूसरे, मतलब ये क्या है, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, और बट्टे में क्या है W1, कामों की संख्या। ये क्या है, ये है कामों की संख्या। इसी में घंटे की भी हो सकता है, इतना घंटे प्रतिदिन काम करके इतना कुर्सियाँ बनाई, काम हमेशा नीचे होगा। ये क्या है, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या। ये क्या है M2, दूसरे आदमियों की संख्या, मतलब दूसरे समूह, एक तरफ ये समूह, दूसरे तरफ ये समूह। तो इसी पर लिखिए क्या है, देखिए 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में। M1 बराबर क्या दिया है, मजदूर, आदमी, कुछ भी दे सकता है। तो क्या है 120 मजदूर कितने दिनों में, 15 दिनों में कितना कार्य, कोई एक कार्य समाप्त कर दिया। ठीक है, और दूसरे तरफ क्या है, इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने के, ये D2 है, समय दे दिया है। 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर के लगाने होंगे, X। कौन सा कार्य, वही कार्य। तो इसको काट दीजिए 10 से ख़त्म, 0 से क्या हो जाएगा, ये कार्य है, इसका कोई मतलब नहीं। 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 15 दूना 30, और 15 कमा 15 3 18, कितना आ गया। अब X क्या था, हम आदमियों की संख्या माने थे, दूसरे तरफ क्या थे, आदमियों की, मतलब ये मजदूरों की संख्या कितनी थी। अच्छा, इसमें एक और 100 कितने आ गए, कितने मजदूर, X बराबर 180 मजदूर, 180 मजदूर, 180 मजदूर। अच्छा, इसमें पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। क्या पूछ सकता है कि कितने और मजदूर लगाने होंगे। जब कितने और मजदूर लगाने होंगे तो ये क्वेश्चन इसी में सेम बदल जाएगा, बस कितने और मजदूर। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, कितने और मजदूर लगाने होंगे। तो पहले कितने थे, 120 थे, अब कितने हैं 180, मतलब कितने लगे हैं, कितने और लगे 180। तो ऐसे जब पूछ देगा कितने और मजदूर लगाने होंगे, कितने और, यहाँ पर बस चेंज करेगा थोड़ा सा, कितने और मजदूर जब हो जाएगा तो क्या होगा, यही सेम प्रक्रिया यही है। कितना, 120 मजदूर ने कितना दिन तक काम किया, 15 दिनों तक। ये काम हो गया ना, एक तरफ ये 120 मजदूर 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, एक काम को, कोई भी काम था। अच्छा, अब इसमें क्या करा है, कितने और मजदूर, तो 120 थे ही ना पहले, पहले कितने थे, 120 थे, अब प्लस X, कितने मजदूर 120 प्लस X, कितने दिनों में, 10 दिनों में। ये 10, ये खत्म, 0 से 0। इसका गुणा करेंगे तो आया था अभी 180, इसका गुणा किए तो आया 180, बराबर क्या है 120 प्लस X। तो X की वैल्यू कितने अधिक ना, 20 में से 120 से पहले थे, कितने अधिक या कितने कम होते भी हो सकता है। जब पता चला काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो उसको कितने कम भी कर सकते हैं, कितने लोग को हटा देगी, काम समय पर समाप्त हो। अभी आएगा, ये तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अब 180 है तो 120 इधर पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, कितना हो जाएगा, X बराबर 60 और मजदूर, क्या होगा 60 है, बोला है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। अगर और बोलेगा तब, अगर और नहीं बोला है तो कितना रहेगा 180, अगर और बोल देगा तो 60। ये क्या लिए है, और के लिए है, और ये क्या है, सिर्फ मजदूर, कितने मजदूर लगाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला चेंज करते हैं। ये देखिए और के लिए है, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर क्या होगा 180, अगर पूछ देगा कितने और मजदूर तब 60। ऐसे हम लगा के भी निकाल सकते थे कि कितने मजदूर है, तो 180 में से 60 और बता सकते हैं, लेकिन उसमें से डायरेक्ट हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ भी 2 समूह है, क्या है, पहले 56 व्यक्तियों का समूह है, फिर क्या है 42 व्यक्तियों का समूह है। जब 56 व्यक्तियों का समूह एक तरफ कार्य
खत्म कर दे रहे हैं एक तरफ कार्य, और फिर 42 व्यक्तियों के कार्य समाप्त करने में कितना समय लग रहा है। देखिए क्या है, M1 D1 आदमियों की संख्या, मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या बट्टे में W1 कामों की संख्या, कुछ भी हो सकता है, दीवार हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, या कोई एक काम भी हो सकता है। ठीक है, अब इधर क्या है 24 दिन में, ये हो गया D1। अब दूसरा समूह 42 व्यक्ति का, अब कितने दिन में हमें नहीं पता है, और ये क्या है W1 W2 सॉरी। अब देखिए क्या है, M1 का वैल्यू क्या होगा 56 व्यक्ति का समूह, और D1 कितना है 24 दिनों में। अब दूसरे तरफ दूसरा समूह क्या है 42 व्यक्ति का समूह है, अब इसको कितने दिन में कर रहे हैं हमें नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा D2। अब बट्टे में 1 रख सकते हैं तो रख दीजिए, क्योंकि एक कार्य है, उसी कार्य को काटिए। 7 6 42, 7 8 56, 6 चौके 24, ये क्या होगा 8 चौके 32, D2 क्या हो जाएगा 24 दिन, सॉरी 8 चौके 32, 24 दिन तो पहले था। देखिए क्या था 56 व्यक्ति थे तो 24 दिन लग रहा था। अच्छा 42 व्यक्ति होंगे तो क्या समय ज़्यादा लगेगा कम, समय ज़्यादा लगेगा ना। पहले देखिए 24 दिन ही लग रहा था, 56 व्यक्ति, जब व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगा तो दिनों की संख्या क्या होगा कम होगा ना। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम होगा तो दिनों की संख्या ज़्यादा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 32 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सैनिक पर आधारित प्रश्न कराते हैं, इसमें समूह पर आधारित प्रश्न, ठेकेदारी पर बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिनों तक या 200 दिन तक भोजन उपलब्ध था। मतलब 60 जवान थे, उसमें 200 दिन तक ये खा सकते थे, मतलब इतना कर सकते थे, इतना काम हो सकता था, इतना हो गया। ठीक है, एक तरफ ये समूह हो गया, कितने थे देखिए M1 D1 बराबर क्या होगा M2 D2, बट्टे में W1 लगा सकते हैं, ये कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक कैंप में 60 जवान थे, 200 दिनों तक के लिए भोजन था। तो ये क्या था 60 जवान थे, 200 दिन तक खाना खा सकते थे, ये इतना पूरा कार्य हो गया। अब आगे देखिए क्या है 80 दिन बाद, 80 दिन बाद क्या 60 जवान तक खाना खाएंगे ना, 80 दिन तक पहले खाएंगे 60 जवान ना, ये क्या है 60 जवान 80 दिन तक खाना खाएं, एक तरफ हो गया ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या करा 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए, आप प्लस कर दीजिए, पहले 60 जवान थे, अब 20 जवान और आ गए, तो कितने हो गए 60 20 80 जवान हो गए। अब कितने दिन तक भोजन चलेगा, इसमें क्या है देखिए 80 दिन तक खा लिए, लेकिन अब 80 दिन के बाद 20 जवान और आ गए, तो हमें नहीं पता है कितने दिन तक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा D2। ठीक है, 20 जवान और आ गए ना, तब भोजन कितने दिनों तक चलेगा, अब हमें नहीं पता है कितने दिन चलेगा। अब देखिए क्या, इसको लाइए इधर, इसको इधर लाइए, क्या होगा देखिए कॉमन है, ये प्लस है ना, तो इसको लाइए 60 × 200 माइनस 60 × 80, गुणा मत करिएगा, बराबर 80 × D2। अब देखिए 60 60 कॉमन है इसमें से, जब 60 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 200 माइनस 80 कितना बचेगा, 200 में से 80 घटेगा कितना आएगा, अब इधर लिख दीजिए 80 × D2, 200 में से 80 घटेगा कितना आएगा 120, 60 × 120 बराबर 80 × D2। ठीक है, काटिए 40 3 120 और 40 दूना 80, और ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 40 3 120 ना, अब ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 30, तो 30 3 90, कितना दिन लगेगा D2 लगेगा 90 दिन तक, मतलब 90 दिन तक और चलेगा खाना, 90 दिन तक खाना भोजन चलेगा। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैंप में 100 जवान, एक टाइप का मतलब क्या है, एक टाइप का 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले मजदूर वाले थे, अब सैनिक वाले हैं, अब ठेकेदारी वाले भी करा देंगे। एक कैंप में 100 जवानों को 200 दिनों तक या 200 दिनों का भोजन उपलब्ध था, 200 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 50 दिन बाद 50 जवान और आ गए, अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, देखिए चलेगा, अब यहाँ पे क्या है 100 जवान M1 D1, इधर तक खाना खाते, ये कार्य करते या खाना खाते जो भी है, चलिए अब इधर क्या है M2 D2। अब एक तरफ एक समूह पहले करिए, 100 जवान थे कितने दिनों तक 200 दिनों तक ये खाना खाते हैं, इतना दिन तक के लिए इनके पर्याप्त था, उपलब्ध था। लेकिन कितने 50 दिन बाद, तो 50 दिन पहले 100 जवान थे तो 50 दिन तक खाना खाएंगे ना, तो क्या है 100 जवान थे 50 दिन तक खाना खाएं, अब उसके बाद ये प्लस,
उसके बाद 50 जवान और आ गए, तो पहले 100 जवान थे, 50 जवान और आ गए तो 150 हो गए। अब कितने दिन तक भोजन चलेगा हमें नहीं पता है, D2। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या आगे, इधर लाइए इसको, 100 × 200, गुणा मत करिएगा, इधर से कॉमन है, -100 × 50 बराबर क्या है 150 × D2। अब देखिए क्या है, 100 कामा ले लेंगे तो 200 में से 50 घटेगा। देखिए 100 कामा ले लिए तो क्या बचेगा, 200 - 50 बराबर क्या है 150, है ना, 150 × D2। अब क्या आ जाएगा, देखिए 100 × 150 बराबर 150 गुणित D2। तो 150 से 150 खत्म, कितना बचेगा, D2 कितना आ जाएगा 100 दिन। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं है, 180 है क्या, ये 100 था, 180 लिखा गया है, कितना आएगा 100 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है अगला सवाल, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कोई सैनिक है जितने दिन तक भोजन था लेकिन उतने दिन तक खाए नहीं, 20 दिन बाद कोई सैनिक छोड़ कर चले जा रहे हैं, 50 सैनिक किला छोड़कर जा रहे हैं, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। देखिए क्या है, पहले 150 सैनिक ना, यहाँ पर क्या है M1 D1 बराबर M2 D2। एक तरफ तक कार्य कितना कर सकते थे, ये खाना खा सकते थे 150 सैनिक कितने दिनों तक के लिए, 50 दिन तक खाना खा सकते थे, ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक 150 सैनिक खाना खाएंगे ना। देखिए 150 सैनिक 20 दिन तक खाना खाएं, लेकिन उसके बाद क्या है, कितने सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, 50 सैनिक। तो पहले 150 थे तो 50 चले गए, कितने बचे, 100 बचे ना। अब कितने दिन तक खाएंगे, ये D2। ठीक है, अब देखिए क्या, इसको गुणा मत करिएगा, इधर लाइए, 150 150 × 50 माइनस 150 × 20 बराबर 100 × D2। अब क्या है, इधर 150 कामा ले लीजिए तो क्या बचेगा, 30 में से 20, 150। अब डायरेक्ट करिए ना, अब थोड़ा सा हो गया 2 क्वेश्चन ना, तो 150 × 50 में से 20 घटा 30 बराबर 100 × D2, डबल जीरो काट दीजिए, 15 × 45, D2 कितना लग गया, 45 दिन लग गया। ठीक है, ऐसे ही अब आगे थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किग्रा चावल उपभोग कर सकते हैं। क्या है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किग्रा चावल उपभोग कर सकते हैं। 30 आदमी, अब देखिए आदमी की संख्या कम हो गया, 30 आदमी कितने दिनों में 120 किग्रा चावल उपभोग कर सकते हैं। हमने क्या बोला था, 60 आदमी है ना, M1 D1 बटे में WN, ये क्या है, कार्य है, इधर क्या हो जाएगा, M2 दूसरा समूह, D2 दिनों की संख्या, और ये क्या है W2, ये दूसरे कामों का समूह है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 60 आदमी, ये 60 आदमी, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, चलिए 60 आदमी कितने दिन में, 14 दिन में कितना किग्रा चावल उपभोग कर सकते हैं। चावल हो, कुर्सी हो, दीवार की लंबाई हो, कुछ भी होगा, वो कार जो होगा नीचे होगा। ठीक है, इतना खा सकते हैं, खाना ये है ना, ये उपभोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, उपभोग कर रहे हैं 280 किग्रा चावल। अच्छा आगे क्या है, 30 आदमी दूसरा समूह कितने दिनों में, हमें नहीं पता है, D2 कितने दिनों में 120 किग्रा चावल उपभोग करेगा, ये क्या है, कार्य है, भोजन है। ठीक है, और अभी आएगा कि इतने मजदूर मिलकर इतने दिनों में ठेकेदारी पे वाले पे इतना मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो इतने मजदूर इतना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 30 दूना 60। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, काटिए, 14 दूना 28, ये क्या हो गया 20, 20 छक्का 120। अब ऊपर क्या बचा, 6 दूनी 12, कितने दिनों में हो जाएगा, 14 दिन, अरे सॉरी 12 दिन। ये क्या होगा, D2 बराबर 12 दिन। फिर ये गुणा हो जाएगा, देखिए क्या है, 30 दूना 60, 14 दूना 28, ये एक जीरो बचा। अब ये क्या, 20 छक्का 120 और 6 दूनी 12, 3 गुणा कितना दिनों में, 12 दिनों में।